अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के वाले से जो ना प्ले शुरू किया हमने, ठीक है। तो आज का हमारा जो ना दूसरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ जूरिस। तो काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के वाले से हमारा टॉपिक है। इसमें जो ना हम इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह, नेचर और काइंड्स पढ़ेंगे और जो है ना फिर एट द एंड कंक्लूजन देखेंगे इसका। ये मैं जो ना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये नोट्स मुझे किसी ने सेंड किए थे, तो मैंने उनको पढ़ा, ठीक है। तो मैंने देखा कि वो काफ़ी अच्छे नोट्स थे और इजी भी थे, और फिर मैंने यही जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने बनाए नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको तैयार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लिंक पहले की तरह जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली जो है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हमने लास्ट में भी जो है एक डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं बेसिकली नॉलेज ऑफ लॉ को, ठीक है, फिलोसफी ऑफ लॉ को, नॉलेज ऑफ लॉ को, जहाँ पे हम जो है लीगल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, फाउंडेशन, लीगल सिस्टम कैसे फाउंड हुआ, ये सारी चीज़ें जो ना हम जो है ना स्टडी करते हैं, ठीक है। इन सिंपल अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस का मतलब आपको बताऊँ ना, ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली कहते हैं डिक्शनरी ऑफ लॉ को, ठीक है। जो लॉ की डिक्शनरी है ना बेसिकली उसको हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस के ही थ्रू जो ना हम एक टर्म के डिफरेंस जो है ना वो लीगल मीनिंग जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के, अब पर्सन के वाले से, प्रॉपर्टी के वाले से, ओनरशिप के वाले से, लीगल राइट्स के वाले से, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसी में पढ़ते हैं, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। और यही जो है ना हमें डिफरेंस जो है ना उसके मीनिंग्स वगैरह जो है ना वो ये जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही जो ना हमें ये चीज़ें पता चली। तो अगर मैं कहूँ कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ मदर ऑफ लॉ, ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। मदर ऑफ लॉ इज़ अ जूरिस्प्रूडेंस। तो आप अभी खुद ही सोच लें कि जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप, इंपॉर्टेंस कितनी होगी लॉ में, सही है। तो जब जूरिस्प्रूडेंस जब स्टार्ट हुआ था, ये बेसिकली रोमन के टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था। मैंने लास्ट में भी आपको शेयर किया था कि ये रोमन के टाइम पीरियड पे ही जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो बेसिकली जो स्टार्टेड पीरियड था जूरिस्प्रूडेंस का, वो रोमन के टाइम पीरियड पे ही था। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो ना लॉ इतना ज़्यादा ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है, तो जो उस वक्त के जूरिस्ट थे, रोमन जूरिस्ट थे, उन्होंने इसकी कोई प्रॉपर ऐसा डेफिनेशन नहीं दी। लेकिन जैसे जैसे जो है ना वो सोसाइटी चेंज होती गई, ठीक है, जैसे जैसे जो ना जूरिस्ट जो है ना वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते गए लॉ के वाले से, तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो तेज़ी से ग्रो करती रही, ठीक है। तो अगर अभी हम जूरिस्प्रूडेंस की लिमिट देखें तो इट्स अ वाइडर टर्म, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो लॉ से बहुत ज़्यादा वाइडर टर्म है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लॉ में, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस की। तो यह बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मीनिंग के वाले से इट्स जो है ना इट्स अ वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये बेसिकली जो है ना एक लैटिन टर्म जो है ना से ड्राइव हुआ है, ठीक है। जूरिस जूरिस का मतलब है लॉ, और प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस को जो ना हम बेसिकली नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ, स्किल्स ऑफ लॉ, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ब्लैकराट डिक्शनरी के वाले से देखें तो ब्लैकराट डिक्शनरी ने जो ना फिलोसफी ऑफ लॉ जो है ना इट्स आल्सो नोन एज द जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो ये भी डायग्राम आपने सच है जो है ना इसमें बनानी है। उसके बाद डेफिनेशन की बात करूँ तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी जो ना डेफिनेशन दी हैं, ठीक है। अगर आप इन डेफिनेशन से हट के भी कोई डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सॉलमेंट ने बेसिकली जो डेफिनेशन दी थी जूरिस्प्रूडेंस की, सॉलमेंट ने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। तो जब सॉलमेंट ने ये डेफिनेशन दी तो सॉलमेंट पे क्रिटिसिज्म किया गया कि बेसिकली जो है ना वो कौन सी साइंस है, ठीक है। तो फिर सॉलमेंट ने कहा कि इट्स अ साइंस ऑफ सिविल लॉ, ठीक है। ये जो ना बेसिकली जो है ना वो सिविल लॉ की साइंस है। तो उसके बाद ग्रे ने जो डेफिनेशन दी, ठीक है, उसने कहा कि द स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल फॉलो बाय द कोर्ट, ठीक है। ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल जिनको जो ना कोर्ट फॉलो करती है, ठीक है, उनको जो ना हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। उसके बाद ऑस्टिन ने बेसिकली कहा कि ऑस्टिन ने कहा था कि इस फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हॉलैंड की जो डेफिनेशन थी उसने कहा था कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। तो अब हॉलैंड पे भी क्रिटिसिज्म किया गया था कि बेसिकली आपने फॉर्मल साइंस को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं कि बेसिकली फॉर्मल साइंस क्या है। तो उसके बाद जो ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ लीगल इशू एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन इज़ नोन एज अ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। और उसके बाद जो ना स्टोन ने अपनी डेफिनेशन दी कि लॉ एक्स्ट्रावर्जन इज आल्सो नोन एज द जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपनी जो है ना जूरिस्प्रूडेंस के वाले से जो ना थॉट एक्सप्रेस किए हैं। तो ये डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपनी जो ना थॉट एक्सप्रेस किए हैं जूरिस्प्रूडेंस के वाले से। तो जूरिस्प्रूडेंस का इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इट्स अ मदर ऑफ लॉ, ठीक है। हम इसको जो है ना वो मदर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को जो ना हम मदर ऑफ लॉ भी कहते हैं, डिक्शनरी ऑफ लॉ भी जो ना हम जूरिस्प्रूडेंस को कहते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जब भी जो है ना वो लेजिस्लेटर किसी भी लॉ को जो है ना वो लॉ मेकिंग प्रोसेस करता है, कोई भी लॉ बनाता है, ठीक है, तो जब उसको इंटरप्रेट किया जाता है तो जो भी लॉयर्स हैं, ठीक है, और जो जजेस हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही जो है ना उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अगर
जजिस के पास जो है ना जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज ना हो, लीगल टर्मिनोलॉजी का नॉलेज ना हो, जैसे कि हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे जो ना हम जो ना लीगल टर्मिनोलॉजीज़ जो लॉ की हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जो भी हमें इश्यूज आते हैं अंडरस्टैंड करने के वाले से लॉ को, उसको हम इसी जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू जो ना रिजॉल्व करते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो ना जूरिस्प्रूडेंस की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दैट्स वाई जो ना हम इसको स्टडी भी करते हैं। और अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक डिटेल से जो ना वो चीज़ समझाई थी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ लॉ, तो आप मुझे अपने थॉट्स दें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके सबके जो ना अपने थॉट्स हैं लॉ के हवाले से, ठीक है। और अगर यही मैं थॉट्स जो ना वो डिफरेंट जो पास के जो जूरिस्ट गुजरे हैं, ठीक है, उनके अगर मैं थॉट्स देखूं तो उन्होंने क्या कहा था। अब जो है ना प्लेटो अरिस्टोटल ने क्या था कि लॉ इज़ अ मोरालिटी, ठीक है। लॉ बेसिकली वो है जो कि मोरालिटी और एथिक्स पे बेस करता है, ठीक है। फिर डिफरेंट फिलोसफर्स आए, सॉलमैन ने अपनी डेफिनेशन दी, और फिर जो है ना वो ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशन दी, हॉलैंड ने अपनी डेफिनेशन दी, ठीक है। तो थॉमस होब ने अपनी। तो ये बेसिकली जैसे जैसे जो है ना वो सोसाइटी ग्रो करती गई, ठीक है, तो लोगों के जो ना थॉट्स जो ना वो चेंज होते गए जूरिस्प्रूडेंस के वाले से, ठीक है। तो जैसे जैसे जो ना सोसाइटी ग्रो करती गई तो लॉ की डेफिनेशन जो ना वो चेंज होती गई। वो अलग बात है कि सबको जो ना क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है, लेकिन जो ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ना वो लॉ की डेफिनेशन और जो ना जैसे जैसे लॉ ग्रो करता गया तो डेफिनेशन चेंज होती गई, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इस चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस जो ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ना वो चेंज होती रही है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं इट्स अ डायनामिक इन नेचर, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस की जो नेचर है वो डायनामिक ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम काइंड्स की बात करें तो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, एथिकल जूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, कंपैरेटिव और स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक जो ना जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ना वो एग्जामिनर दो तरह के सवाल पूछता है। एक ये कि आप काइंड्स बताएं जूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है, तो फिर आपने ये सारी काइंड्स लिख देनी, ठीक है। एक ये कि स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बताएं, ठीक है, कि जूरिस्प्रूडेंस के क्या कौन से स्कूल है, ठीक है। तो फिर आपने जो है ना वो यहाँ पे जहाँ पे काइंड्स की हेडिंग लिखी है ना, काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यहाँ पे आपने लिखना है कि स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। और फिर आपने जो ना ये 3 स्कूल जो है ना मैं एक्सप्लेन कर देने। ये बेसिकली स्कूल भी हैं, ठीक है, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल और एथिकल स्कूल। ये जो ना ज़्यादा जो है ना वो बेसिकली स्टडी हो रहे हैं। बाकी ये भी जो स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक स्कूल भी आप इसको जो ना ये भी लिख सकते हैं, और सोशियोलॉजिकली जो है ना स्कूल के वाले से भी जो ना आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के वाले से क्वेश्चन आए तो फिर आपने यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस को हटा के एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल और एथिकल स्कूल की हेडिंग देगा, और यही चीज़ें जो ना लिख देनी है, ठीक है। ये बेसिकली स्कूल्स भी हैं और काइंड्स भी हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली 3 है ना, ठीक है, ये जो नीचे वाली 3 है इनका ऐसा जो ना इतना स्टडी नहीं किया जाता स्कूल में, ठीक है। ये काइंड्स में तो आती हैं लेकिन स्कूल में ऐसा जिनको इतना स्टडी नहीं किया जाता। अगर आप स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक का पॉइंट भी अंदर ऐड करना चाहते हैं स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली जो है ना वो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ठीक है, इसमें जो ना हम प्रिंसिपल ऑफ लॉ को एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ लॉ को कि जो सोसाइटी में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है, वो किस वे से हो रही है, कौन से लोग किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ना हम एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रोल नहीं है कि पास्ट में लॉ कैसा था, ठीक है, और जो है ना वो फ्यूचर में लॉ कैसा होगा, ठीक है। गुडनेस बैडनेस ऑफ लॉ से इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो मेन पर्पज़ होता है इसका वो यही होता है कि आपने जो है ना लॉ को एनालाइज करना है, ठीक है, जो भी जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम लॉ, ठीक है। तो ये बेसिकली एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहती है कि आपने जो लॉज के प्रिंसिपल्स हैं उनको एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद जो इसके डिफरेंट जूरिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने जो ना एनालिटिकल जो ना जूरिस्प्रूडेंस दी, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दी, वो बेसिकली उनमें जो ना वो जर्मन बेंथम, ऑस्टिन, सर विलियम, हॉलैंड एंड सॉलमैन, ये जो ना आते हैं जिन्होंने जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स दी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब आप स्कूल ऑफ थॉट्स के वाले से टॉपिक आएगा, जब स्कूल ऑफ थॉट्स के वाले से क्वेश्चन आएगा तो तब भी आपने यही चीज़ें लिखनी है। स्कोप के वाले से मैं पहले आपके साथ शेयर कर दिया कि इसमें जो ना हम लॉ को एनालाइज करते हैं, जो लीगल राइट्स है उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं कि सिविल और क्रिमिनल और कॉमन लॉ में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ठीक है, स्टेट सॉवरेनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे काम कर रहा है, ठीक है, जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, जुडिशियल कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो ना हम एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में ही जो है ना वो एनालाइज करते हैं। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बेसिकली जो है ना एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही जो ना हम स्टेट के लॉज को जो ना वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस की मैं बात करूँ तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में जैसे कि आपको हिस्ट्री से ही जो है ना वो आइडिया हो रहा है कि हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो ना हम
हिस्ट्री ऑफ लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ लॉ को जो ना वो स्टडी करते हैं कि बेसिकली लॉ हिस्ट्री में कैसा था, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा था, ठीक है। जो है ना लॉ कैसा था और अब जो है ना लॉ कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ना हम हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में ही जो है ना वो स्टडी वगैरह करते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो बेसिकली मोंटेस्क्यू रोसो वगैरह जो है ना ये बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। इसका स्कोप मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि इसमें जो ना हम बेसिकली जो है ना वो यही देखते हैं कि जो ना लॉ शुरू में कैसा था, ठीक है। जैसे कि अभी लॉ की हिस्ट्री देखें तो हम जो है ना वो कोड ऑफ हम्मुरबी से शुरू होती है, ठीक है। उससे भी पहले होंगे, लेकिन जो पहले जो लॉज लिखे गए वो कोड ऑफ हम्मुरबी, उसके बाद फिर रोमन, और फिर जो है ना जैसे जैसे जो है ना वो सोसाइटी डेवलप होती गई तो डिफरेंट लॉ आते गए। तो हम यही हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही स्टडी करते हैं कि बेसिकली लॉ पहले कैसा था, ठीक है, और अब कैसा है, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ लॉ और डेवलपमेंट्स कैसे हुई लीगल प्रिंसिपल की, ये सारी चीज़ें भी जो है ना हम हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही जो है ना वो देखते हैं, लीगल प्रिंसिपल वगैरह को। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो ना हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि बेसिकली लॉ पहले कैसा था, ठीक है। एथिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो ना वो बेसिकली एथिकल जूरिस्प्रूडेंस मीन मोरालिटी एंड एथिक्स, ठीक है। ये बेसिकली बात करता है कि लॉ जो है ना वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। लॉ कैसा था और कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली एक आइडियल लॉ के वाले से बताता है कि आइडियल स्टेट में जो है ना वो लॉ कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जो है ना इसमें यही है कि मोरालिटी और एथिक्स पे जो है ना वो इन्होंने यही कहा है एथिकल जूरिस्प्रूडेंस ने कि जो है ना लॉ का जो है ना वो रिलेशन क्या है एथिक्स के साथ, ठीक है। टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के वाले से जो ना ये बेसिकली बात कर रहा है, ठीक है। इसमें जो ना जर्मन बेंथम, थॉमस होब्स, केंट जो ना ये बेसिकली जो ना एथिकल जूरिस्प्रूडेंस के फाउंडर हैं, ठीक है। स्कोप इसका बेसिकली यही है कि जो ना ये बताता है कि रिलेशन क्या है लॉ का और मोरालिटी का आपस में, ठीक है। और लॉ जो है ना वो बेसिकली मोरालिटी और एथिक्स पे बेस करना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना हमें एथिकल जूरिस्प्रूडेंस बताती है। सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो बेसिकली सोशल नॉर्म्स से डील करता है कि सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो कैसे राइज हो रहे हैं और जो है ना बेसिकली कैसे जो है ना वो कौन सी जो है ना चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ठीक है। कौन से जो है ना नॉर्म्स जो ना ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन जो ना ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कस्टम जो ना हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही पता चलनी है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना लॉ को ऐसा कोई इतना स्टडी नहीं करता, ठीक है। ये जो है ना रूल्स जो हमने कस्टम्स एज अ कस्टम अडॉप्ट किए हैं, ये उन चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड करने में हमारी जो है ना मदद करती है सोशियोलॉजी जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। कंपेरेटिव जूरिस्प्रूडेंस में ये होता है कि हम जो है ना टू सिस्टम को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम कंपेरेटिव से ही आपको जो है ना आइडिया हो रहा होगा कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जो ना हम कंपेयर करते हैं। हम अक्सर जो है ना वो लीगल सिस्टम को यूके के या यूएसए के लीगल सिस्टम से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली इसी के थ्रू जो ना हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ये चीज़ें जो है ना वो कंपेरेटिव जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही जो ना आती हैं। स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक में ये होता है, रियलिस्टिक जो है ना थ्योरी आपने पढ़ी भी थी, वो यही है कि बेसिकली जो ना जूरिस्प्रूडेंस जो ना जो जजेस जो ना डिसीजन दे देते हैं, ठीक है, उनको जो ना हम बेसिकली जो ना वो इसी में जो ना स्टडी करते हैं, ठीक है। जो कोर्ट्स वगैरह डिसीजन दे देते हैं, जो केसेस पे डिसीजन दे देते हैं कोर्ट्स, ठीक है, जो लीगल टर्मिनोलॉजी कोर्ट्स डेवलप करती है, ठीक है, वो जो ना स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक जूरिस्प्रूडेंस में आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली काइंड सी जूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है। कंक्लूजन में बेसिकली आपने यही लिखना है कि जो है ना हम डिफरेंट अप्रोचेस से, डिफरेंट काइंड से जो ना वो हम जूरिस्प्रूडेंस को जो ना स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसमें जो ना हिस्ट्री आ जाती है, सोशियोलॉजिकल आ जाती है जूरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद जो ना एथिकल और हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें जो ना उसमें आ जाती हैं, ठीक है। और इसके थ्रू जो ना हम ट्रेडिशंस जो डिफरेंट पास में ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, जिनको जो ना हमने अभी भी अडॉप्ट किया है, ये सारी चीज़ों को हम जो ना इन्हीं काइंड्स के थ्रू जो ना वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में रखेगा।